ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है मेरे और आपके दोनों के लिए, बिकॉज इसमें आप जानेंगे क्यों एक लॉटरी विनर वापस से 3 या 4 साल के अंदर अंदर ही लॉटरी निकलने के 3 या 4 साल के अंदर अंदर ही वापस से गरीब हो जाता है, वापस से बैक टू स्क्वायर वन आ जाता है। ऐसा कैसे होता है और ऐसा क्यों होता है? कौन बनेगा करोड़पति में एक सज्जन ने 5 करोड़ रुपए जीता और उसके 4-5 साल के अंदर में न्यूज आ गई कि वो बंदा वापस से अपने पुराने स्थिति में पहुंच गया जहां से उसने शुरू किया था, यानी कि वापस से वो गरीब हो गया। ये सिर्फ एक वन ऑफ इंसिडेंट्स नहीं है। अगर आप नेट में गूगल में सर्च करेंगे आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोगों के साथ में ये होता है। वो लॉटरी तो जीत जाते हैं पर वो जो पैसा आता है उसको वो क्यों नहीं संभाल के रख पाते, क्यों वो 3-4 साल के अंदर अंदर ही वो सारा का सारा पैसा खर्चा हो जाता है, क्यों वो वापस से वहीं पे आके खड़े हो जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था, या तो उससे भी बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं। होता क्या है कि जब आपके पास लॉटरी आई, समझ लीजिए आपने 5 करोड़ की लॉटरी जीती, टैक्स टूक्स कटने के बाद में आपके पास में 3-3.5 करोड़ रुपए आए आपके हाथ में। अब क्या हुआ कि ये पैसे आते ही लोगों को लगता है कि ये तो मेरा रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम होने वाला है, जो कि नहीं है। ये एक वन ऑफ इंसिडेंस है, जो कि एक चमत्कार आपके लाइफ में हुआ है जहां भी आपको 3-3.5 करोड़ रुपए आपके हाथ में, आपके बैंक में, अकाउंट में आ गए हैं। ये पैसे को फिर वो इंसान उड़ाना शुरू करता है। इन सारे पैसों के साथ वो पहले खरीदता है एक चमचमाती हुई बढ़िया सी गाड़ी, एक आलीशान हॉलिडे लेता है अपने फैमिली के साथ में, दान धर्म के काम करता है जो कि करने भी चाहिए, बट उस टाइम कुछ ज्यादा ही दिलदार हो जाता है, और लास्ट में बनाता है एक घर जिसका कि इंटीरियर डेकोरेशन करते करते ही उसके आधे से ज्यादा पैसे निकल जाते हैं। तो ये पूरे पूरे के पूरे पैसों का उसने कैसे इस्तेमाल किया? उसने इस्तेमाल किया सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटीज बनाने के लिए। एक गाड़ी जो उसने समझ लो 50 लाख या 20 लाख या 30 लाख जितने की भी गाड़ी खरीदी, ये गाड़ी 4 साल 5 साल चलाने के बाद क्या दाम में बिकेगी? योर गेस इज एज गुड एज माइन। शायद उसको उस गाड़ी के 5 लाख भी ना मिले। क्या वो एसेट था? एनीवे, बहुत बड़ी आलीशान हॉलिडे ली, 5 स्टार 7 स्टार प्रॉपर्टीज में रहे, बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया। क्यों? क्योंकि भाई पैसे बैंक में पड़े हुए हैं। हॉलिडे लेना अच्छी बात है, कौन नहीं लेना चाहता? आपके बैटरीज को रिचार्ज कर देता है, क्यों ना लें हॉलिडे। बट क्या वो हॉलिडे इतना एक्स्ट्रावेगेंट होना चाहिए, इतना लार्जर देन लाइफ होना चाहिए कि आप इसमें 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए उड़ा दें एक हॉलिडे में? दान धर्म करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और सभी को करना चाहिए। अपने इनकम का एटलीस्ट 10% तो दान में देना चाहिए। इनकम का, रेगुलर इनकम का, वन टाइम इनकम का नहीं। वन टाइम इनकम दोबारा से उतना अमाउंट आएगा या नहीं आएगा पता नहीं। फिर घर खरीदा, घर खरीदना अच्छी बात है, एक प्रॉपर्टी तो कम से कम बनाया, बट उस घर को इंटीरियर का डेकोरेशन करने में 40-50 लाख रुपए या उससे ज्यादा निकल जाते हैं। तो ये सारे जो लायबिलिटीज उसने क्रिएट किए हैं, ये लायबिलिटीज उसके दिमाग में एक ये आया है, फतूर आया है कि ये जो 3.5 करोड़ मुझे मिले हैं ये मुझे शायद दोबारा भी मिल सकते हैं, पर ये नहीं होता। लॉटरी इज वन टाइम, इट्स अ जैकपॉट, इट्स कॉल्ड अ जैकपॉट बिकॉज ये एक टाइम जिंदगी में लगता है या शायद 2 टाइम लगता है, पर हर महीने हर साल तो नहीं लग सकता। पर इंसान गलती वहीं कर देता है, उसको लगता है कि आया है तो अब तो मैं अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करूं, जितने भी सपने थे सारे के सारे वो मैं अभी पूरे करूं। पूरे इस दौरान इस इंसान ने एक एसेट नहीं बनाया।
आप बोलेंगे गाड़ी तो एसेट है, घर तो एसेट है। रियली? गाड़ी एसेट है? जो चीज आपको पैसा कमा के देती है वो एसेट है। गाड़ी से उसने क्या पैसे कमाए? गाड़ी इज अ डेप्रिशिएटिंग लायबिलिटी। जो हमारे अकाउंट्स के बुक्स में इसको एसेट बोला जाता है, इन रियलिटी इट्स अ डेप्रिशिएटिंग लायबिलिटी। इसके मेंटेनेंस भर रहे हैं आप, इसके टैक्सेस दे रहे हैं आप। और हमारे देश में तो गाड़ी के ऊपर में ऑलमोस्ट 40% का टैक्स लगता है जब आप गाड़ी खरीदते हैं। क्या गाड़ी जो उसने खरीदी थी, नॉर्मल गाड़ी खरीदता है, एक 5 लाख 6 लाख के रेंज की गाड़ी खरीदता तो नहीं होता? क्या 50 लाख की गाड़ी खरीदनी जरूरी थी? घर लिया, अच्छा किया, कम से कम एक तो उसने प्रॉपर्टी बनाई। मैं इसको एसेट नहीं बोल रहा अभी तक। ये एक प्रॉपर्टी है जहां पे वो रह रहा है, जहां वो रह रहा है वहां पे वो खर्चा कर रहा है, प्रॉपर्टी के टैक्सेस दे रहा है, मेंटेनेंस भर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भर रहा है। घर में जो जो चीजें यूज हो रही हैं उसके लिए उसको पैसा देना पड़ा है, पैसा उसके आ नहीं रहा। बहुत लोग बोलेंगे भाई ये तो पीस ऑफ माइंड के लिए करना पड़ता है। पीस ऑफ माइंड के लिए करना पड़ता है अगर आपके पास रेगुलर फ्लो ऑफ तगड़ा इनकम हो तो। वन टाइम इनकम को आप 50 लाख रुपए इंटीरियर में लगा के आप खर्चा कर दें, ये कहां की बुद्धिमानी है? इसी 3.5 करोड़ को अगर उसे कुछ नहीं भी समझ में आ रहा था जब उसके पास आया, अगर वो एफडी कर देता तो 5% मिलता, बट कम से कम रेस्ट एश्योर्ड 5% तो मिलता। उन पैसों से जो रिटर्न आता उसमें से वो अपने सपनों को थोड़े तरीके से पूरा करता, तो क्या वो पैसा उसके पास बना नहीं रहता? समझ लो 3.5 करोड़ आया, उसमें से अगर उसने 2 करोड़ रुपए का एफडी कर दिया, 1 करोड़ रुपए की कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ली जिसको कि वो रेंट में लगा सके, उससे वो रेंट कमा सके, तो एक तो रेंटल इनकम शुरू हो गया और प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन अपनी जगह। एफडी कर लिया, वहां पे कम से कम सिक्योर्ड है कि उससे जो पैसा आएगा उससे उसकी घर की जो भी जरूरतें हैं वो पूरी करेगा। रेंटल इनकम से अपना रेंट भी कमा रहा है, प्लस प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन भी पा रहा है। और 40-50 लाख जो बचते हैं उसका एक मॉडेस्ट सा हाउस ले लिया, उसका घर ले लिया और एक छोटी सी गाड़ी ले ली। क्या ये करके वो पैसे लंबे टाइम तक नहीं बचा सकता था? सेम सिचुएशन होता है आज के डेट में जब हमारे यंगस्टर्स को जॉब मिल जाती है। जॉब मिली नहीं कि ईएमआई चालू। क्या चीज की भाई? लेटेस्ट आईफोन, लेटेस्ट गैजेट्स, लेटेस्ट बाइक्स, लेटेस्ट कार्स, ईटिंग आउट, मूवीज, 500-500 रुपए की टिकट, वहां पे 500 रुपए के पॉपकॉर्न के टब्स, इजी मनी कमिंग, इजी गोइंग। और 5 साल, 7 साल, 10 साल काम करने के बाद जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है सेविंग्स तो है ही नहीं। जैसे जैसे इनकम बढ़ते चले गए वैसे वैसे उसके गैजेट्स के दाम भी बढ़ते चले गए, वैसे वैसे वो ईएमआई भी बढ़ता चला गया। क्या उसने अपने करियर के स्टार्टिंग में जैसे ही उसको जॉब लगी, क्या उसने एसआईपी किया? क्या उसने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एक टर्म पॉलिसी अपने लाइफ के लिए निकाली? क्या उसने एक मेडिकल का इंश्योरेंस किया? ठीक है, उसको ऑफिस से आज के डेट में मेडिकल इंश्योरेंस मिल रहा है, पर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता कि अगर उसका जॉब चला जाए तो इन दैट केस क्या मेडिकल इंश्योरेंस रहेगी उसके पास में? और यही चीज अगर वो 20, 22, 25 साल की उम्र में करता है तो प्रीमियम्स कितने कम मिलते हैं उसको, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस हो। हम भी वेस्ट वर्ड्स सोचने लगे हैं, जैसे कि वेस्टर्न लोग सोचते हैं, हम भी आज के डेट में वैसा ही सोच रहे हैं। प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, जाओ स्वाइप करो, बाद में पैसे भरो, ईएमआई में पैसे भरो। आपके पास जब पैसे आ रहे हैं, आपने करियर भी शुरू किया है, इट इज योर ड्यूटी, इट इज योर ऑब्लिगेशन कि आप एक लायबिलिटी ना पाल के सबसे पहले एक एसेट पालें।
एक और चीज़ मैं देखता हूँ कि जब यंगस्टर्स को अचानक से अच्छी जॉब लग जाती है तो सबसे पहले गैजेट्स वैजेट्स लेने के बाद जाके घर खरीद लेते हैं, एक आलीशान सा घर जिसकी वो ईएमआई उनको भरनी है नेक्स्ट 30 इयर्स के लिए, 30 साल 20 साल के लिए ईएमआई भरना है। क्या एसेट बनाया आपने? आपके इनकम का पहले तो 30 से 40% चले जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स में, 20% चला जाना चाहिए आपके जरूरत के चीजों के लिए, योर नेसेसिटीज। 10% आपको दान में देना है, इट इज नॉन निगोशिएबल। तो 40 20 60 10 70, बाकी के 30% जो बचते हैं उसको आप अपने वांट्स के लिए यूज करें, अपने डिजायर्स के लिए यूज करें। जो आप गैजेट्स चाहते हैं उतना अमाउंट उस चीजों के लिए यूज करें। सबसे पहले नौकरी मिलते घर नहीं खरीदना है। घर एक 30 साल का कमिटमेंट है और आज के डेट में आपको यह भी नहीं पता कि आप उसी जगह 30 साल रहेंगे भी कि नहीं, क्या कि आपके जॉब ट्रांसफर्स होंगे। कमर्शियल प्रॉपर्टी एक छोटी इन्वेस्ट करनी है उसमें, क्यों नहीं? जितना आप ईएमआई देंगे उतना आप ऑफसेट कर लेंगे या उसका एक पोर्शन आप ऑफसेट कर लेंगे जो आपको उसका रेंटल आता है उससे। और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की यील्ड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज से ज्यादा है इंडिया में। एटलीस्ट इंडिया में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की यील्ड होगी आपको, अगर आपने 1 करोड़ रुपए लगाया तो आपको साल का शायद मुश्किल से 2 लाख रुपए का रेंट आया आपके पास में, 2% का यील्ड है। वही अगर आप 1 करोड़ रुपए कमर्शियल प्रॉपर्टीज में लगाते हैं तो आप कम से कम आप अराउंड अबाउट 4 से 4.5 लाख रुपए का मिनिमम टू मिनिमम रेंटल एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो 4.5-5% का आपको यील्ड कमर्शियल प्रॉपर्टीज में मिलता है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि लॉटरी मिल जाए या तो एक अच्छी जॉब मिल जाए फिर भी लोग अमीर नहीं बन पाते। अमीर क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि वो सिर्फ लायबिलिटीज को ही क्रिएट करने में लगे हुए हैं, ना कि वो कोई एसेट बनाने में लगे हुए हैं। एसेट से मेरा सिंपल एंड सिंपल मतलब है जो चीज आपको पैसा दे वही आपके लिए एसेट है। घर एक नेसेसिटी है, बट घर में 1 करोड़ का या 2 करोड़ का इंटीरियर स्टूपिडिटी है। क्या है? बेवकूफी है। आपको आपके पैसे जो मिले हैं वो आपने सही जगह अगर नहीं इन्वेस्ट किया तो आप भी 0/0 पोजीशन में वापस से बहुत जल्दी आ जाएंगे। 15 साल 20 साल काम करने के बाद भी आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने एक्चुअल में क्या एसेट्स बनाए हैं। मैंने मोबाइल्स एक से एक यूज करी हैं, चाहे मुझे उसके फीचर्स पता हो कि नहीं हो, चाहे मैंने उसके 100% फीचर्स यूज किए हो कि नहीं हो, बट लेटेस्ट मोबाइल आएगा। एवरी ईयर मुझे अपना मोबाइल अपग्रेड करना है, एवरी ईयर मुझे अपने गैजेट्स अपग्रेड करने हैं, एवरी 3 इयर्स 4 इयर्स मेरे को नई चमचमाती गाड़ी लेनी है, एवरी ईयर मुझे एक एक्सट्रावेगेंट हॉलिडे पे जाना है। आप ये सब डिजायर्स को ना वांट्स बना लेते हैं, इसको नेसेसिटी बना लेते हैं, तो आप वापस से पहुंच जाते हैं उस सर्कल में, उस ट्रैप में, जो कि आपका माइंड आपको बड़े अच्छे से समझा देता है कि ये सब तो नेसेसिटी है। और 20 साल 25 साल 30 साल गुजर जाने के बाद आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं अरे मैंने तो क्या बनाया लाइफ में। मैंने लाइफ एक बहुत तगड़ी लीड की है, बट क्या मेरे पास रिटायरमेंट कॉर्पस है? क्या मैं रिटायरमेंट के बाद भी ऐसी लाइफ एंजॉय कर पाऊंगा? आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम होगा नहीं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी से, अगर पैसा आपके पास आ रहा है, आपको अच्छी जॉब लगी है या कुछ भी लॉटरी आपके पास लगी है, पहले अपने पैसों को बचाएं, उसको इन्वेस्ट करें सही जगह। एफडी करें। एफडी इज नॉट आउट ऑफ फैशन गाइज। बहुत बड़े बड़े दिग्गज एक्सपर्ट्स आके, फाइनेंशियल विजर्ड्स आपको बोलेंगे कि भाई एफडी तो करनी ही नहीं है, आपको ये करना, आपको वो करना, बट एफडी आपको करनी नहीं है। एफडी सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले अगर आपको समझ नहीं आ रहा पैसे कहाँ लगाने हैं तो उसको एफडी में पार्क करें।
उसके बाद कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी अच्छी आपको दिखती है जहां से आपको रेंटल यील्ड अच्छा आ सकता है, तो वो एफडी में से पैसे निकाल के उस प्रॉपर्टी में लगाएं। एसआईपी शुरू करें, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड्स में, उसका भी एक तरीका है। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, मिड टर्म विजन है या शॉर्ट टर्म विजन है, उसके हिसाब से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको शेयर करें अपने यंगस्टर्स, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जिनको ये बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ विद न्यू मैसेज बहुत जल्द ही।